हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हम इसी तरीके से एक और वीडियो अपलोड करते हैं बीएसटी की। बीएसटी में हमारा चैप्टर 1 चल रहा था एंड चैप्टर 1 जो हमारा क्लास में चल रहा था दैट वाज अबाउट मैनेजमेंट। आई होप यू ऑल रिमेम्बर। चलो फटाफट से याद कर लो। दो क्वेश्चंस हमने इसके पढ़े थे। कौन कौन से पढ़े थे? एक तो हमने मैनेजमेंट की क्या पढ़ ली थी, डेफिनेशन। और एक हमने मैनेजमेंट के क्या पढ़े थे, फीचर्स। डेफिनेशन पढ़ ली थी, फीचर्स पढ़ लिए थे और हम मैनेजमेंट के नेचर पे थे, जिसमें हमने मैनेजमेंट एज एन आर्ट पढ़ लिया था। आज हम दूसरा शुरू करेंगे, मैनेजमेंट एज ए साइंस। ठीक है जी। मैनेजमेंट एज ए आर्ट हमने पढ़ लिया था। तो अभी फिलहाल जो हमें क्लास में क्वेश्चन स्टार्ट करना है दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का क्या चल रहा था क्लास में, नेचर, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। और नेचर ऑफ मैनेजमेंट में क्या चल रहा था, करो याद। कौन सा नेचर पढ़ रहे थे आप? सेकंड वाला। फर्स्ट पढ़ लिया था। अभी हमें ये पढ़ना है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। तो पढ़ लिया था मैनेजमेंट एज एन साइंस। तीन थे, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज ए साइंस, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। तो हमें पढ़ना है आज मैनेजमेंट एज अ साइंस कि क्या मैनेजमेंट साइंस है। तो आज का सवाल यही है इस वीडियो का कि क्या मैनेजमेंट साइंस है। एक छोटा सा रिकैप दिखाऊं आपको, अभी हमारे लिए आसान है, हमें बोर्ड पे लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम आपको एक पुरानी वीडियो दिखाते हैं जो मैंने आपको पहले रिकॉर्ड करके दी है। बस एक छोटा सा क्लिप दिखाना है मुझे जिसमें आपके सारे फीचर्स रिवाइज हो जाए, डेफिनेशन रिवाइज हो जाए और मैनेजमेंट एज अ आर्ट रिवाइज हो जाए। ठीक है जी। 2 मिनट का ही क्लिप आएगा तो फटाफट से देख लीजिएगा। ठीक है जी। इसमें क्या है, आप अगर हमारी ही क्लास है, ये वीडियो देखी होगी आप सबने। इस वीडियो तक पहुंचने के लिए क्लास में एक रिकैप दिया था। याद आ गया? डन। क्या पढ़ा था आपने? वापस चलते हैं बोर्ड पे। क्या पढ़ा था फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में? सबसे पहला फीचर कौन सा पढ़ा था? गोल ओरिएंटेड। फिर भी आदत है तो रिवीजन तो हो ही जाएगा। सबसे पहला फीचर आपने कौन सा पढ़ा था? गोल ओरिएंटेड, जो आपने क्लास में पढ़ा था। मैनेजमेंट का सबसे पहला फीचर होता है गोल ओरिएंटेड, दूसरा होता है कंटिन्यूअस, तीसरा होता है परवेसिव, चौथा होता है इंटेंजिबल, डायनामिक, ग्रुप एक्टिविटी एंड मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या होती है? इट मीन्स टू मेक वर्क डन बाय अदर्स। दूसरों से काम कराने को हम मैनेजमेंट कहते हैं, खुद काम करने को मैनेजमेंट नहीं कहते हैं। क्लियर है? तीसरा मैंने स्टार्ट किया था नेचर ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था मैनेजमेंट एज एन आर्ट। उसकी भी एक छोटी सी क्लिप दिखाती हूँ। हमने तीन मैनेजमेंट के तीन तरीके के नेचर्स होते हैं। एक होता है मैनेजमेंट एज एन आर्ट, एक होता है मैनेजमेंट एज अ साइंस, एक होता है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। तो हमने मैनेजमेंट एज एन आर्ट को देखना है, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, क्योंकि मैनेजमेंट एज अ साइंस तो आज हम स्टार्ट करेंगे। देखो,
तीनों पॉइंट्स आपको बोर्ड्स पे विजिबल होंगे। सबसे पहला मैनेजमेंट एज एन आर्ट में क्या पढ़ा था? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सबसे पहला पढ़ा था सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। दूसरा पढ़ा था पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। और तीसरा पढ़ा था बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। और तीनों में एक चीज सिखाई गई थी आपको, सी द बोर्ड नाउ। ओके जी, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी कि थ्योरेटिकल भी है, प्रैक्टिकल भी है। आर्ट में थ्योरी भी होती है, प्रैक्टिकल भी होती है। मैनेजमेंट में भी थ्योरी भी होती है, प्रैक्टिकल भी होता है। तो हमने डिक्लेयर किया था यस, मैनेजमेंट इज इन आर्ट। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, जैसे आर्ट की स्किल्स पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, वैसे ही मैनेजमेंट की भी स्किल्स पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। और पर्सन बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, जितना ज्यादा आप आर्ट को बढ़ाते हो, वैसे जितनी आप आर्ट की प्रैक्टिस करते हो आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। बिल्कुल वैसे ही जितनी आप मैनेजमेंट की प्रैक्टिस करते हो उतनी आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। तीनों पॉइंट ट्रू थे, तो हमने क्या डिक्लेयर किया था? यस, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। क्लियर है? तो तीनों बातें फटाफट से एक बार मुझे रिकॉल करा दो, जिससे कि हम आगे बढ़े आज के लेक्चर पे। सबसे पहली चीज ये रिवाइज कराओ। डन। सबसे पहले आप ये रिवाइज कराइए कि, एक सेकेंड, हाँ जी, सबसे पहले ये रिवाइज करवाओ कि हमने 3 क्वेश्चंस पढ़े। एक तो मैनेजमेंट की क्या पढ़ी है? डेफिनेशन। दूसरा हमने मैनेजमेंट का क्या पढ़ा है? फीचर। और तीसरा नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन, इट इज अ आर्ट ऑफ मेकिंग वर्क डन बाय अदर्स। क्लियर? फीचर्स, सबसे पहला इट इज गोल ओरिएंटेड, कंटिन्यूअस, कभी एंड नहीं होता, परवेसिव, इट एग्जिस्ट एवरीवेयर, डायनामिक, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, इंटेंजिबल, वो विजिबल नहीं है, ग्रुप एक्टिविटी, एक बंदे का मैनेजमेंट नहीं होता, मल्टी डायमेंशनल, मैनेजमेंट वर्क का भी होता है, पीपल का भी होता है, रिसोर्सेज का भी होता है। ऑल द थिंग्स शुड बी एफिशिएंट एंड इफेक्टिव। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव? द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द डिफरेंस बिटवीन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव इज, एफिशिएंट मींस विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव मींस विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम। So the work should be efficient and effective. मैनेजमेंट का नेचर कैसा है? मैनेजमेंट आर्ट है, साइंस है या प्रोफेशन है? तो आर्ट में हमने 3 पॉइंट पढ़े, जो मैंने आपको पहले भी कहा था, याद होना चाहिए सब कुछ साथ साथ। आर्ट में सबसे पहला पॉइंट था सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, फिर बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी और पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। आर्ट में भी थ्योरी और प्रैक्टिकल होता है, मैनेजमेंट में भी थ्योरी और प्रैक्टिकल होता है। आर्ट में भी स्किल्स पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, मैनेजमेंट में भी करती है। आर्ट में भी आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हो आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, मैनेजमेंट में भी आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हो आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। तो तीनों से ये डिक्लेयर होता है कि यस, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। क्लियर है? आज की क्लास स्टार्ट करेंगे मैनेजमेंट एज एन साइंस, कि क्या मैनेजमेंट साइंस है? अब एक क्वेश्चन का आंसर दो। आर्ट तो दीदी समझ आ गया, चलो ठीक है, क्लियर है, मैनेजमेंट आर्ट है, लेकिन साइंस कैसे है? अब मैनेजमेंट साइंस कैसे है? मैनेजमेंट आर्ट है, कला है, एक मैनेजमेंट करना एक कला है, इसे हम जस्टिफाई कर चुके हैं। अब क्या मैनेजमेंट एक साइंस है? साइंस आपने पढ़ी है 9-10 तक, तो क्या मैनेजमेंट एक साइंस है? वैसी साइंस जैसे न्यूटन आइंस्टाइन ने दिया है प्रिंसिपल्स, क्या मैनेजमेंट भी एक उसी टाइप से एक साइंस है जितना आप उसे अब तक पढ़ पाए हो? शुरू करते हैं एक पॉइंट से, देखते हैं आपको कितना क्लियर होता है। मैनेजमेंट एज अ साइंस, सबसे पहला पॉइंट जो कि उसमें भी था और इसमें भी है, दोनों में पॉइंट सेम है, लिख देते हैं आपके लिए। सबसे पहला पॉइंट है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, आपको समझाने के लिए, ठीक है जी? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। और मजे की बात यह है कि आपको ये पता है भाई, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज आपको पता है क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ के आए हो ना। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज तो आप ऑलरेडी पढ़ के आए हो मैनेजमेंट एज एन आर्ट में, तो जो मैनेजमेंट एज एन आर्ट में है वही बिल्कुल इसमें है मैनेजमेंट एज अ साइंस। दोनों में पॉइंट्स क्या है? सेम है, मैनेजमेंट एज एन आर्ट में भी साइंस में भी, सिर्फ फर्स्ट पॉइंट ही सेम है भाई, सारे मत समझना कि आगे के भी सारे सेम है, सिर्फ फर्स्ट ही सेम है। बोलो क्या है? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। क्या पढ़ा था? व्हाट डू यू मेंट बाय सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज? मुझे थोड़ा सा आंसर्स चाहिए आपसे, और वो भी जल्दी। What do you meant by systematic body of knowledge? क्या पढ़ा था आपने? Systematic body of knowledge मतलब जिस चीज में, सॉरी, हाँ जी, What do you meant by systematic body of knowledge? जिस चीज के अंदर थ्योरी भी होती है, अरे ओहो, इसमें यही चक्कर है। चलो कोई बात नहीं, हम एक बार और लिख देते हैं। बताइए जी।
हाँ जी, सबसे पहला पॉइंट क्या था, तो याद ही हो गया होगा। सबसे पहला पॉइंट क्या था, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। हाँ जी, अब बताओ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब क्या पढ़ा था मैनेजमेंट एज एन आर्ट में। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज मतलब जिस चीज में थ्योरी भी होती है और प्रैक्टिकल भी होता है। जिस चीज में थ्योरी भी होती है और प्रैक्टिकल भी होता है उसको आप क्या बोलते हो, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। जिसमें थ्योरी भी हो और प्लस प्रैक्टिकल भी हो। अब आप इसको साइंस से कंपेयर कर लो फटाफट और मुझे जल्दी से बताओ कि थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में से कौन सी चीज साइंस में होती है, जल्दी। थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल इज कॉल्ड एज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। अब बताओ साइंस में क्या होता है, क्या साइंस में थ्योरी होती है? साइंस के बच्चे थ्योरी पढ़ते हैं, क्लासेस में थ्योरी पढ़ते हैं, तो साइंस में थ्योरी होती है। चलो क्लियर। अब बताओ क्या प्रैक्टिकल होता है? जो आप कहोगे हम वो वैसे वैसे चलेंगे। ठीक है, एक क्लियर हो गया मैनेजमेंट एज एन आर्ट, तो अब ये आसान हो जाएगा। साइंस में थ्योरी होती है, होती है। साइंस में प्रैक्टिकल होता है, होता है, क्योंकि आप सबने करा है। भाई बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप सबने करा है। तो जैसे साइंस में थ्योरी भी होती है, प्रैक्टिकल भी होता है। अब बताओ क्या मैनेजमेंट में थ्योरी होती है? ये तो हमने मैनेजमेंट एज एन आर्ट में भी बोला था कि मैनेजमेंट में थ्योरी होती है प्लस मैनेजमेंट में प्रैक्टिकल भी होता है। यानी अभी जो आप कर रहे हो वो मैनेजमेंट की क्या है, थ्योरी। और जो आप कुछ साल बाद करोगे, जब आप मैनेजर बन जाओगे, तब आप मैनेजमेंट को कैसे यूज में लाओगे, प्रैक्टिकल यूज में। तो साइंस में थ्योरी भी होती है, प्रैक्टिकल भी होता है। मैनेजमेंट में थ्योरी भी होती है, प्रैक्टिकल भी होता है। अब बताओ कि क्या डिक्लेयर करना है, और थोड़ा सा जल्दी बताओ मैनेजमेंट साइंस है कि नहीं है। क्या पता लगा आपको फर्स्ट पॉइंट से? मुझे तो ये पता लगा कि यस मैनेजमेंट इज अ साइंस। मुझे तो ऐसा लगा, यस मैनेजमेंट इज अ साइंस। अब आप बताओ है कि नहीं है? यस मैनेजमेंट इज अ साइंस, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट क्या है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। और सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज ये कहता है कि एक पूरी नॉलेज की बॉडी में थ्योरी भी होनी चाहिए और प्रैक्टिकल भी होनी चाहिए। उसे बोलते हैं सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। व्हाट इज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज? आप कब किसी नॉलेज को सिस्टमैटिक बोलोगे? जब उसमें थ्योरी भी पढ़ाई जाए और प्रैक्टिकल भी पढ़ाया जाए। अब साइंस में थ्योरी भी पढ़ाई जाती है, प्रैक्टिकल भी पढ़ाया जाता है। मैनेजमेंट में भी थ्योरी भी पढ़ाई जाती है, प्रैक्टिकल भी पढ़ाया जाता है। थ्योरी तो मैं आपको पढ़ाई रही हूँ, मैनेजमेंट की डेफिनेशन, मैनेजमेंट के फीचर, मैनेजमेंट का नेचर, और ये पूरी बुक में मैनेजमेंट की थ्योरी ही तो पढ़ाऊंगी। और फिर जब आप एक्चुअली में रियल लाइफ में मैनेजर बनोगे तो आप इन चीजों को अप्लाई करोगे, है ना। मैनेजमेंट में प्रैक्टिकल लैब्स में नहीं होते हैं, ये फर्क है। यही मेरा अगला पॉइंट है, क्या फर्क है मैनेजमेंट और साइंस में, यही मेरा अगला पॉइंट है। बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है जी। अगले पॉइंट में भी मैं आपसे कंपैरिजन कराती हूँ कि मैनेजमेंट साइंस है कि नहीं है, ठीक है, सोच समझ के। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। सेकंड पॉइंट क्या लिखा गया है बुक के अंदर, बेस्ड ऑन आंसर्स आप दोगे, ठीक है। प्रिंसिपल्स फॉर्मेशन, मैंने तो इतने पे ही छोड़ दिया। अब आके आप बताओ प्रिंसिपल्स फॉर्मेशन। प्रिंसिपल्स फॉर्मेशन नोट कर लो और फटाफट से बताओ क्या कहना चाहते हैं प्रिंसिपल्स फॉर्मेशन से। व्हाट डू यू मेंट बाय प्रिंसिपल्स फॉर्मेशन, बी क्विक। हाँ जी, प्रिंसिपल्स फॉर्मेशन। कि किसके प्रिंसिपल्स कैसे बने हैं, दिस इज प्रिंसिपल फॉर्मेशन। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज कहता है थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। तो आपने बोला कि साइंस में भी थ्योरी होती है, प्रैक्टिकल होता है, मैनेजमेंट में भी थ्योरी होती है, प्रैक्टिकल होता है, तो यस मैनेजमेंट इज अ साइंस। अब मैंने आपके आगे एक अलग से एक सेकंड पॉइंट पेश किया है, प्रिंसिपल्स फॉर्मेशन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या दोनों के प्रिंसिपल्स सेम तरीके से बने हैं। And what do you meant by principles formation? Principles formation means how principles are formed. How principles are formed.
कैसे किसके प्रिंसिपल्स बने हैं। अब बताती हूँ कैसे किसके प्रिंसिपल्स बने हैं। अगर मैं बात करूं साइंस की, अगर मैं बात करूं साइंस की, तो साइंस के प्रिंसिपल्स जो बने हैं, प्रिंसिपल्स फॉर्म्ड बाय एक्सपेरिमेंट। साइंस के जितने भी प्रिंसिपल्स बने हैं सारे किससे बने हुए हैं, एक्सपेरिमेंट से। और हर प्रिंसिपल को आप लैब में जाके टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हो, बायोलॉजी पढ़ते हो, फिजिक्स पढ़ते हो, तब आप इनके लैब में जाते हो, और इनके लैब में जाके आप हर चीज को एक्सपेरिमेंट करके देखते हो। 9th-10th में एक्सपेरिमेंट की बुक होती थी, आप लैब में जाते थे, एक्सपेरिमेंट करते थे। अब भाई किसी ने बोला है कि कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाओ तो CO2 फॉर्म होता है, तो आप केमिस्ट्री लैब में जाते थे, कार्बन में ऑक्सीजन को मिलाते थे और देखते थे कि CO2 फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, करते थे। यानी कि आप साइंस के जितने भी प्रिंसिपल है, ग्रेविटी को आप टेस्ट कर सकते हो। आप पेंसिल ड्रॉप करो, कुछ भी ड्रॉप करो, तो आपको पता चल जाता है कि हाँ वो सीधा मतलब कि जमीन की तरफ जा रही है, आसमान की तरफ नहीं जा रही है। तो इसका मतलब है कि जमीन में ग्रेविटी है। यानी कि साइंस के जितने भी प्रिंसिपल्स है, चाहे न्यूटन के हो, चाहे आइंस्टीन के हो, चाहे किसी के भी हो, सारे प्रिंसिपल्स एक्सपेरिमेंट से फॉर्म करे गए हैं। और सारे प्रिंसिपल्स एक्सपेरिमेंट से फॉर्म करे गए हैं, मतलब सारे प्रिंसिपल्स लैब में टेस्ट हो सकते हैं। सारे प्रिंसिपल लैब टेस्टेड है, मतलब कि लैब में टेस्ट हो सकते हैं। साइंस में सबके लैब्स होते हैं, हमारे यहाँ बस यही जरा सा फर्क रह गया, बस इसलिए हम कॉमर्स वाले साइंस से पीछे रह गए कि हमारे मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है ना बच्चे, जो हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है, वो प्रिंसिपल्स, बहुत ध्यान से सुनना, प्रिंसिपल्स फॉर्म्ड बाय, अब आएगा चेंज। हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं वो एक्सपेरिमेंट से नहीं बने हैं, वो लैब में टेस्ट नहीं हो सकते हैं। अच्छा दीदी हमने तो कोई प्रिंसिपल पढ़ा ही नहीं, पढ़ोगे आगे चल के आप प्रिंसिपल्स पढ़ोगे। हमारे मैनेजमेंट में भी साइंटिस्ट होते हैं, ऐसी बात नहीं है, हम कॉमर्स वाले कम थोड़ी है, हमारे में भी प्रिंसिपल्स होते हैं कि अगर मैनेजमेंट करना है तो ये प्रिंसिपल लगाओ। वो जैसे अभी आपने बोला अगर मैनेजमेंट करना है तो डायनामिक होना चाहिए, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होती है आपको मैनेजमेंट चेंज करना चाहिए। आपको नहीं लगता ये भी मैनेजमेंट करने का एक प्रिंसिपल है? बट हमारे प्रिंसिपल्स एक्सपेरिमेंट से नहीं बनते बच्चे, हमारे प्रिंसिपल बने हैं एक्सपीरियंस से, हमारे प्रिंसिपल्स बने हैं एक्सपीरियंस से। और हमारे सारे जितने प्रिंसिपल एक्सपीरियंस से बने हैं, नॉट लैब टेस्टेड। हमारे प्रिंसिपल लैब टेस्टेड नहीं है। आप हमारे प्रिंसिपल्स को लैब में टेस्ट नहीं कर सकते हो, आप उन्हें तजुर्बा कर सकते हो। तजुर्बा कैसे? आप इन चीजों को अपने रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करके देख सकते हो, बट आप इसको लैब में जाके टेस्ट भी कर सकते हो। जैसे मैंने अभी आपको बताया सिचुएशन के हिसाब से मैनेजमेंट बदलना पड़ता है, ये मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल है। अब इसे आप किसी लैब में जाके नहीं देख सकते हो, इट्स योर रियल लाइफ, आप अपनी रियल लाइफ में इसको देख सकते हो। अभी आप काम करो 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना, धीरे धीरे एनवायरमेंट चेंज होगा, उस हिसाब से आपको अपने मैनेजमेंट करने का तरीका चेंज करना पड़ेगा। जैसे मैंने मैनेजमेंट कैसे सीखा, जब मैंने स्टार्ट किया था, पहले भी एग्जाम्पल लिया था, तो तब बहुत कम बच्चे आते थे, तो मैनेजमेंट करना बहुत इजी था। फिर जैसे धीरे धीरे बच्चे बढ़ने लग गए, तो मैंने भी अपनी मैनेजमेंट की चीजों को बदला कि नहीं नहीं अटेंडेंस रजिस्टर होना चाहिए, फीस की फाइल होनी चाहिए, फीस का रजिस्टर अलग होना चाहिए, है ना। मतलब बहुत सारी चीजें जो आप एक्सपीरियंस से सीखते हो, तजुर्बे से। आप इसको लैब में जाके टेस्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन साइंस की सारी चीजें आप लैब में जाके टेस्ट कर सकते हो। यही फर्क है बच्चे हमारे में और साइंस में। अदरवाइज अगर सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज को देखें तो थ्योरी और प्रैक्टिकल तो उनमें भी है और थ्योरी और प्रैक्टिकल तो हम में भी है, लेकिन फर्क इतना है कि वो प्रैक्टिकल लैब में करते हैं और हम प्रैक्टिकल रियल लाइफ में करते हैं। हम खिलाड़ी है भाई, हम रियल लाइफ में करते हैं, लैब रूम में नहीं। तो हम रियल लाइफ में खेलते हैं उन चीजों के साथ। दिस इज द डिफरेंस। आई होप यू आर क्लियर। हम लैब्स में चीजें टेस्ट नहीं करते, हाँ मिला लिया ये वो है वो, हम नहीं करते, हम रियल लाइफ वाले हैं, बस सीधा जब सिचुएशन आएगी तब करेंगे। क्लियर? तो हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं वो एक्सपीरियंस से बने हैं, उनके जो प्रिंसिपल्स हैं वो एक्सपेरिमेंट से बने हैं, तो उनके प्रिंसिपल्स लैब में टेस्ट हो सकते हैं।
बट हमारे प्रिंसिपल्स लैब में टेस्ट नहीं हो सकते हैं। और इसी के साथ हम ये कहना चाहेंगे नो, चलो नो भी आया, बड़े दिनों से यस ही आ रहा था, नो मैनेजमेंट इज नॉट आ साइंस। मैनेजमेंट साइंस नहीं है, यहाँ तो गलत हो गया, मैनेजमेंट इज नॉट आ साइंस, मैनेजमेंट साइंस नहीं है। पहले वाले से क्या डिक्लेयर हुआ था, यस मैनेजमेंट इज अ साइंस, और अब वाले से क्या डिक्लेयर हुआ है, नो मैनेजमेंट इज नॉट अ साइंस, मैनेजमेंट साइंस नहीं। क्लियर है, पक्का, डन, आगे बढ़ जाऊं। साइंस में थ्योरी और प्रैक्टिकल होता है, मैनेजमेंट में भी थ्योरी और प्रैक्टिकल होता है। साइंस के प्रिंसिपल्स लैब में होते हैं, हमारे प्रिंसिपल्स लैब में नहीं होते। हमारे प्रिंसिपल्स यहाँ पे लिख भी सकती हूँ मैं, अगर हमारे प्रिंसिपल्स लैब टेस्टेड नहीं होते तो हमारे प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, हमारे प्रिंसिपल रियल लाइफ सिचुएशंस पे लगते हैं। जब रियलिटी पे लगते हैं, यानी कि रियल लाइफ सिचुएशंस पे हमारे प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं, रियल लाइफ सिचुएशन पे अप्लाई होते हैं हमारे प्रिंसिपल्स। हमारे प्रिंसिपल्स लैब में टेस्ट नहीं होते। क्लियर है। और एक लास्ट पॉइंट प्रूफ करने के लिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी, थर्ड पॉइंट के साथ। अब इसका आंसर आपको देना है क्योंकि अब तक आप बहुत कुछ सीख चुके हो। और थर्ड पॉइंट है, बताओगे कुछ, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। चलो सोच समझ के फटाफट से, ठीक है जी। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी? कुछ आइडिया हो, कुछ आप कहना चाहते हो? इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। बोलो बोलो बोलो, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी? दैट principles are applicable everywhere in every situation, उसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। मैं इस पे भी काफी बड़ा डिस्कशन करूंगी, तो ध्यान से सुन लेना, ठीक है। व्हाट इज यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी? कि जो भी प्रिंसिपल्स है, अभी हमने पहले सीखा कि प्रिंसिपल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। अब हम सीख रहे हैं प्रिंसिपल्स की यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। तो दैट प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल एवरीवेयर इन एवरी सिचुएशन, इसका मतलब ये है। डन। अब ये बताओ कि साइंस में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों होता है, मैनेजमेंट में भी थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों होता है। तो आपने डिक्लेयर कर दिया यस मैनेजमेंट इज अ साइंस, ठीक है। साइंस के प्रिंसिपल्स एक्सपेरिमेंट से बने हैं, हमारे एक्सपीरियंस से बने हैं, ये भी आपको समझ आ गया। साइंस के प्रिंसिपल्स लैब में टेस्ट हो सकते हैं, हमारे प्रिंसिपल रियल लाइफ सिचुएशन में होते हैं, वो लैब में टेस्ट नहीं होते हैं। अब चलो प्रिंसिपल्स बन गए, चाहे हम उनके एक्सपेरिमेंट से बने, हमारे एक्सपीरियंस से बने, किसी के भी कैसे भी बने, बन तो गए, उनके एक्सपेरिमेंट से बने, हमारे एक्सपीरियंस से बने। अब ये बताओ कि प्रिंसिपल्स अप्लाई कहाँ कहाँ होते हैं? क्या उनके प्रिंसिपल्स एवरीवेयर इन एवरी सिचुएशन अप्लाई होते हैं? दैट प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल एवरीवेयर इन एवरी सिचुएशन। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी साइंस का, ठीक है जी, क्योंकि सबसे पहले हम साइंस का ही डिस्कस करते हैं हमेशा। सबसे पहले बात करेंगे साइंस। अब सोच के बताओ, साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सल एप्लीकेबल। क्या समझ आया? साइंस के प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। अभी एक एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू, बोलो, कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा ही होता है। साइंस के प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल, एग्जांपल कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू कार्बन डाइऑक्साइड। एक और देख लेते हैं, ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटी। क्या बोलते हो आप, यूनिवर्सल एप्लीकेबल है कि नहीं है? अब बताओ। मेरे हिसाब से तो है, जितना मुझे दिख रहा है, बाकी आप बता दो, आपके हिसाब से भी देख लेंगे।
साइंस के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, ऑल द प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल। जैसे कि अगर आप ध्यान से देखो, कार्बन और ऑक्सीजन को अगर कहीं पे भी मिलाया जाए यूनिवर्स में, पूरे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में कहीं पे भी अगर कार्बन और ऑक्सीजन मिलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगा। ग्रेविटी का असूल जो है, ग्रेविटी का जो रूल है कि अर्थ में ग्रेविटी होता है, अर्थ में मैग्नेट होता है, वो आप कुछ भी फेंको तो नीचे जाता है, ऊपर नहीं जाता है। तो ये जो ग्रेविटी है ये सिर्फ इंडिया में है, सिंगापुर में नहीं है। वहां लोग उड़ते हैं, वहां कुछ फेंको ऊपर जाता है। नो, द थिंग इज कि जितने भी साइंस के प्रिंसिपल्स हैं, जितने भी, एवरी एक्शन एज ए इक्वल रिएक्शन, है ना, आपका जो भी है ना, नेगेटिव अट्रैक्शन और वॉट एवर, आई डोंट नो, मेरे को साइंस में शुरू से इंटरेस्ट नहीं है। तो साइंस के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, ऑल द प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल। आप उसको किसी भी सिचुएशन में अप्लाई करो तो वो काम करता है। That principles are applicable everywhere in every situation. किसी भी सिचुएशन में साइंस के प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। धरती के अंदर ग्रेविटी है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, आजकल कोरोना चल रहा है, तो क्या कार्बन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता? बनता है। द प्रिंसिपल्स अप्लाइज एवरीवेयर इन एवरी सिचुएशन। ये साइंस के प्रिंसिपल्स हैं, दे आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल। पर अगर बच्चे, मैं अपनी मैनेजमेंट की बात करूं तो हम थोड़े से पीछे रह गए। पीछे क्या रह गए? देखो, हमारा अलग फंडा है। हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स आर नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल। हमारे प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज दे अप्लाई, अभी आपको वर्ड याद आ जाएगा, दे अप्लाई अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। हमारे प्रिंसिपल्स कैसे अप्लाई करते हैं? सिचुएशन के अकॉर्डिंग। हमारे प्रिंसिपल्स हर जगह अप्लाई होते ही नहीं है, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया था। दैट इज व्हाई दे आर डायनामिक which keeps on changing। क्योंकि जैसे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं, साइंस के सॉरी, वैसे हमारे प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली एप्लीकेबल है ही नहीं, क्योंकि हमारे प्रिंसिपल सिचुएशन के हिसाब से लगाए जाते हैं, ना कि ऐसे। जैसे फॉर एग्जांपल, आजकल कोरोना वायरस चल रहा है, तो आजकल चीजों को मैनेजमेंट करने का तरीका हर कंपनी का अलग हो रखा है। मानते हो इस चीज को? गवर्नमेंट भी सिचुएशन को अलग तरीके से मैनेज कर रही है। क्या देश उसी हिसाब से मैनेज हो रहा है जिस हिसाब से पहले होता था? नहीं। दिस इज मैनेजमेंट। बेटा जी, हम तो रियल लाइफ से बात करते हैं। मैनेजमेंट इज समथिंग विच इज रियलिटी, साइंस इज समथिंग विच इज इमेजिनेशन। ऑलवेज रिमेंबर दैट। हम कॉमर्स के स्टूडेंट जब मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो मैनेजमेंट इज समथिंग विच इज रियलिटी, बट साइंस इज समथिंग विच इज इमेजिनेशन। वो तो इमेजिनेशन में जीते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, और कुछ चीजें उनकी रियलिस्टिक भी है, बट हम रियल लाइफ सिचुएशन से डील करते हैं। हम इमेजिनेशन पे, लैब्स में, इन सब चीजों पे बिलीव नहीं करते हैं। तीनों पॉइंट्स आपके सामने है। क्या मैनेजमेंट साइंस है? सबसे पहला, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। साइंस में थ्योरी, ये लो आपके लिए हम एक स्पॉटलाइट की भी आवश्यकता है, इधर देखो, कुछ हिल रहा होगा स्क्रीन पे। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। साइंस में थ्योरी है, प्रैक्टिकल है। मैनेजमेंट में थ्योरी है, प्रैक्टिकल है। चलो ठीक है, यस, मैनेजमेंट इज अ साइंस। प्रिंसिपल्स फॉर्मेशन, हाउ प्रिंसिपल्स आर फॉर्म। साइंस में प्रिंसिपल्स फॉर्म बाय एक्सपेरिमेंट, lab tested. Management में principles formed by experience, they are not lab tested, they are real life situations. No, management is not a science. तो इससे yes, इससे no, इससे आप बताओ और मैं फटाफट से लिख देती हूँ, जल्दी जल्दी बताना। लेकिन what is universal applicability? That principles are applicable everywhere in every situation. तो साइंस कहता है कि प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल। एग्जाम्पल, अगर आप कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाओगे तो हर जगह कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगा। ग्रेविटी भी यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, बट मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं होते हैं बेटा जी। हमारे प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अप्लाई किए जाते हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अप्लाई किए जाते हैं, उनके यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं। याद रखना, हमने 3 बार यही बात पढ़ी है। प्रिंसिपल्स फॉर्मेशन में भी कि हमारे सिचुएशन के हिसाब से होते हैं, मैनेजमेंट इज डायनामिक में भी कि मैनेजमेंट कीप ऑन चेंजिंग अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशंस, और यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी में भी कि हमारे प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली अप्लाई नहीं होते हैं, हमारे सिचुएशन के हिसाब से होते हैं। तो अपने दिमाग में सेट कर लो कि पूरा ये जो वर्ड है मैनेजमेंट,
ये सिचुएशन के हिसाब से चलता है, जैसी सिचुएशन वैसा मैनेजमेंट। तो यहाँ पे भी हमारे पास यही अभी तक वो आया है, क्या बोलते हैं उसको, कंक्लूजन आया है कि नो, जैसा कि आपने कहा, नो मैनेजमेंट इज नॉट अ साइंस, मैनेजमेंट इज नॉट अ साइंस, मैनेजमेंट साइंस नहीं है, क्योंकि आपने ऐसा कहा है तो मैंने लिख दिया, नो मैनेजमेंट इज नॉट अ साइंस। तो अब आते हैं मुद्दे पर, और मुद्दा ये है कि यहाँ लिखा है यस मैनेजमेंट इज अ साइंस, ठीक है क्या, एक सेकेंड, हाँ जी, यहाँ क्या लिखा है, यस, यस मैनेजमेंट इज अ साइंस, यहाँ लिखा है नो मैनेजमेंट इज नॉट अ साइंस, यहाँ लिखा है नो मैनेजमेंट इज नॉट अ साइंस। अब पंगा ये है, कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन क्या है, साइंस है कि नहीं है। यहाँ पहले पॉइंट कहता है, देखो ध्यान से देखो, दोबारा देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, यस मैनेजमेंट इज अ साइंस, सेकंड पॉइंट कहता है नो मैनेजमेंट इज नॉट अ साइंस, थर्ड भी कहता है नो मैनेजमेंट इज नॉट अ साइंस। तो साइंस है कि नहीं है, तो फंस गए, क्या करें अब, एक यस दो नो, कंफ्यूजन, साइंस है कि नहीं है। चलो कंक्लूजन बॉक्स रेडी करते हैं, साइंस है कि नहीं है, दोबारा क्वेश्चन वही है आपसे, आपको क्या लगता है, मैनेजमेंट साइंस है या मैनेजमेंट साइंस नहीं है। यहाँ लिख दूं आपके लिए कंक्लूजन, लेकिन आप इसको एंड में नोट करेंगे, कंक्लूजन, कंक्लूजन ये है भाई, लिख दूं, कंक्लूजन ये है बच्चे कि मैनेजमेंट, जो कंक्लूजन हमारी बुक के हिसाब से है, मैनेजमेंट इज अ इम्प्योर, व्हाट इज इम्प्योर, कि पूरी तरीके से नहीं है दीदी, लेकिन नो वाले ज्यादा है, यस वाला एक है, तो नो ही बोल देते हैं कि मैनेजमेंट इज नॉट अ साइंस। लेकिन बच्चे एक तो यस वाला है ना, और अगर एक यस वाला है तो हम उसको ऐसे ऐसे अच्छा लगता है, आपने एक यस वाले को इग्नोर कर दिया, एक यस है, अगर एक यस है तो मुझे कंक्लूजन यही लिखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट इज एन इम्प्योर, मैनेजमेंट इज एन इम्प्योर स्लैश सॉफ्ट साइंस, मतलब कि 100% साइंस नहीं है, पर ये भी नहीं कह सकते कि साइंस नहीं है, तो मैनेजमेंट इज एन इम्प्योर सॉफ्ट साइंस। क्लियर है, आई होप, डन, मैनेजमेंट इज एन इम्प्योर सॉफ्ट साइंस, ये हमारा कंक्लूजन है। अच्छे से सारा कुछ नोट कर लो, बहुत अच्छा लिखा हुआ है। देखो मेरे को कुछ बच्चे कहते हैं कि बोर्ड वाली क्लासेस बहुत अच्छी थी, बहुत इंटरेक्टिव थी, वो वाली वीडियोस भी बना लेंगे, लेकिन इसमें ना हैंड राइटिंग का कोई इशू नहीं है, बस ये इसकी सबसे खास बात है। मुझे मैनेजमेंट एज अ वो भी पढ़ाना है आज, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, तो इसलिए थोड़ा सा इसे नोट करिएगा। नेचर ऑफ मैनेजमेंट में वी हैव 3 टॉपिक्स, मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, साइंस, प्रोफेशन। आर्ट तो प्योर है, 100% है, फुल फ्लेज है, क्योंकि आर्ट के तो सारे ही यस है, लेकिन साइंस में एक यस निकल के आया है, 2 नो, एक यस की थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों है, और 2 नो है, एक की साइंस के प्रिंसिपल्स एक्सपेरिमेंट से बने हैं, हमारे एक्सपीरियंस से बने हैं, उनके लैब में टेस्ट होते हैं, हमारे लैब में टेस्ट नहीं होते हैं। तीसरा, उनके यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, हर जगह अप्लाई होते हैं, हमारे सिचुएशन के हिसाब से अप्लाई होते हैं, जैसी सिचुएशन वैसा प्रिंसिपल। तो कंक्लूजन ये हुआ है कि मैनेजमेंट इज एन इम्प्योर सॉफ्ट साइंस, सॉफ्ट, पूरी साइंस नहीं है। क्लियर है, फटाफट से इसे नोट करिएगा, बी क्विक। लीजिए, आई होप नोट हो गया होगा, ठीक है जी, बाकी आप पॉज कर लो, आराम से नोट कर लो। मैं तो अगली स्क्रीन रेडी कर रही थी वैसे आप लोगों के लिए, तो इसलिए मैंने पॉज किया था वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैनेजमेंट एज एन साइंस के बाद हमारे पास जो थर्ड टॉपिक आएगा वो आएगा मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। बोर्ड पे दिख रहा होगा, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन।
कि क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। ओके, पहले इस चीज पे डिस्कस करते हैं। आर्ट आप सब समझ गए थे, कला। साइंस आप सबको पता ही है, क्योंकि तुम्हारे तो दुश्मन है साइंस वाले, ठीक है, तो पता ही है कि साइंस क्या होती है, पढ़ के भी आए हो 9th 10th 8th 9th 10th, तो पता ही है कि साइंस क्या होती है। व्हाट इज प्रोफेशन, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है। प्रोफेशन वर्ड को पहले समझो, फिर आगे की बात करेंगे। तो मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन कहता है व्हाट इज प्रोफेशन। प्रोफेशन मीन्स जैसे कि डॉक्टर्स, डॉक्टर एक प्रोफेशन होता है, जैसे कि लॉयर्स। इससे करोगे ना अब आप मैनेजमेंट का कंपैरिजन, तो पता होना चाहिए सबसे पहले आप किससे कंपैरिजन कर रहे थे, कला से, आर्ट से, कि मैनेजमेंट आर्ट। अच्छा एक चीज और बताती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, सॉरी, आर्ट साइंस प्रोफेशन में से एक आएगा पेपर में, तो इसलिए इसे थोड़ा सा सीरियस लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जब तो सुनोगे ध्यान से, वैसे वाक्य में ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनो। वैसे मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, तो अब मुझे मैनेजमेंट का कंपैरिजन किसके साथ करना है, डॉक्टर्स के साथ, लॉयर्स के साथ, अपना भी लिख लेते हैं भाई, सीए के साथ, और साइंटिस्ट, वो भी एक प्रोफेशन होता है, ठीक है। तो मुझे डॉक्टर, लॉयर, सीए, इन सब लोगों के साथ मैनेजमेंट का कंपैरिजन करना है कि क्या मैनेजमेंट भी इस लेवल का है। जैसे डॉक्टर एक प्रोफेशन है, लॉयर एक प्रोफेशन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक प्रोफेशन है, एक डिग्री है, एक डिग्निटी है, तो क्या ऐसे ये भी मैनेजमेंट भी एक प्रोफेशन है। तो पहले पॉइंट मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि पहला सेम है, और अब आप 2 बार पढ़ भी चुके हो, आर्ट में भी साइंस में भी पॉइंट सेम है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। व्हाट डू यू मेंट बाय सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। तो प्रोफेशन में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों होता है, चाहे डॉक्टर हो चाहे लॉयर हो। भाई थ्योरी तो वो पढ़ते ही हैं बेचारे 5-6 साल लगा के किताबों में घुस घुस के, और फिर जब डॉक्टर और लॉयर बन जाते हैं तो वो उस काम को प्रैक्टिकली करते हैं, है ना। फिर डॉक्टर काम को प्रैक्टिकली करता है, लॉयर भी काम को प्रैक्टिकली करता है। अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं, तो मैनेजमेंट में भी थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल भी है। ये तो हम डे 1 से डिस्कस कर रहे हैं, जब से ये टॉपिक चल रहा है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रोफेशन में भी थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों है, मैनेजमेंट में भी थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों है। तो यस, मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन, इतना मैंने आपके लिए पहले ही लिख दिया। देखो, प्रोफेशन में भी थ्योरी और प्रैक्टिकल होता है, मैनेजमेंट में भी थ्योरी और प्रैक्टिकल होता है, तो यस, मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन, मैनेजमेंट प्रोफेशन है, नो डाउट मैनेजमेंट प्रोफेशन है फर्स्ट पॉइंट के हिसाब से, क्योंकि दोनों में थ्योरी और प्रैक्टिकल पढ़ाया जाता है। डॉक्टर भी थ्योरी और प्रैक्टिकल करता है, और हम भी एज अ मैनेजर थ्योरी और प्रैक्टिकल करते हैं। बट क्या बच्चे जैसे डॉक्टर है, लॉयर है, सीए है, टीचर है, क्या मैनेजर भी एक प्रोफेशन होता है। मेरा क्वेश्चन ये है आज आपसे, क्या मैनेजर भी एक डिग्निफाइड प्रोफेशन है। जैसे डॉक्टर बोलता है ना चौड़े में मैं डॉक्टर हूँ, लॉयर बोलता है लॉयर हूँ, ऐसे क्या मैनेजर भी होता है मैं मैनेजर हूँ। ये समझना है, डन, तो ध्यान से समझना, ठीक है जी। सेकेंड पॉइंट से ट्विस्ट स्टार्ट हो जाएगा, तो बी रेडी, ठीक है जी। सेकंड पॉइंट आता है हमारा सबसे पहले, जो हम यहाँ पे रखेंगे समझने के लिए, दैट इज प्रोफेशनल एसोसिएशन। प्रोफेशनल एसोसिएशन, व्हाट डू यू मेंट बाय प्रोफेशनल एसोसिएशन। प्रोफेशनल एसोसिएशन, जितने भी ये प्रोफेशंस होते हैं ना, ठीक है, जितने भी ये प्रोफेशंस होते हैं, डॉक्टर्स, लॉयर्स, सीए एक्सेट्रा, इनकी एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है, एक बॉडी होती है जिसके अंडर ये वर्क करते हैं। प्रोफेशनल एसोसिएशन इज अ काइंड ऑफ बॉडी, प्रोफेशनल एसोसिएशन, एक सेकेंड, सो सॉरी, प्रोफेशनल एसोसिएशन इज अ काइंड ऑफ बॉडी, अ काइंड ऑफ बॉडी under which professional work. It is a kind of body under which all the professional works. इसी एसोसिएशन के सारे रूल्स का पालन करना पड़ता है, इसी एसोसिएशन से आपको डिग्री मिलती है, इसी एसोसिएशन के अंदर आपका रजिस्टर्ड होना कंपलसरी माना जाता है। प्रोफेशनल एसोसिएशन मतलब एक ऐसी बॉडी अंडर विच all the professional work or which regulates all the professionals. It is a kind of body which regulates all the professionals. ऐसे लिख दूं और अच्छा हो जाएगा. It is a kind of body which regulates all the professionals' work. Yeah.
सॉरी, फिर से सॉरी। ओके, आई एम डन। ठीक है जी। तो इट इज अ काइंड ऑफ बॉडी अंडर, इट इज अ काइंड ऑफ बॉडी विच रेगुलेट्स ऑल द प्रोफेशनल वर्क। ये जितना भी प्रोफेशनल लोग काम करते हैं वो सारा इसी बॉडी के अंडर होता है और यहीं से डिग्री मिलती है और सब कुछ मतलब यहीं से होता है। दिस इज कॉल्ड एज प्रोफेशनल एसोसिएशन। यही उनकी मतलब यही उनका रोटी कपड़ा मकान सब प्रोफेशनल एसोसिएशन ही सबसे मेन है। और अगर बच्चे प्रोफेशनल एसोसिएशन चाहे तो आपकी डिग्री आपका लाइसेंस कैंसिल भी कर सकती है। प्रोफेशनल एसोसिएशन ही एक प्रोफेशन को बनाती है। प्रोफेशनल एसोसिएशन ही एक प्रोफेशनल को बनाती है। डॉक्टर्स की एसोसिएशन ही डॉक्टर को बनाती है। अगर एसोसिएशन को कल को आपके द्वारा किया गया कोई भी काम गलत लगा तो आपका डॉक्टर की डिग्री कैंसिल कर दी जाएगी और आपको घर बैठना पड़ेगा। ये होती है प्रोफेशनल एसोसिएशन। ये बिजनेस नहीं है। क्लास 11th में पढ़ा था बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट। वो मैं इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रही हूँ, पढ़ा तो था आपने। बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट। प्रोफेशनल्स को क्या मिलती है? फीस और स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए उन्हें, याद आया। और प्रोफेशनल एसोसिएशन के अंदर वो रजिस्टर्ड होने चाहिए। और बेटा जी प्रोफेशनल एसोसिएशन ही इनकी सब कुछ सब में से मेन है। क्लियर है? तो अगर मैं प्रोफेशन वर्सेस मैनेजमेंट कर रही हूँ तो लेट्स कंपेयर बोथ ऑफ देम। शुरू करते हैं। एज यूजुअल सबसे पहले हम किससे स्टार्ट करेंगे? मैनेजमेंट। एक सेकेंड हम देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम हो गया लाइट को। अच्छा जी, तो जैसे ही हम प्रोफेशंस पे आते हैं सबसे पहले हम प्रोफेशन की बात करते हैं कि प्रोफेशन का क्या सिस्टम है। सबसे पहले बात करते हैं प्रोफेशन की। चलो करो प्रोफेशन वर्सेस मैनेजमेंट, जैसा कि आप अभी तक करते आए हो। तो व्हाट इज अ कंपैरिजन बिटवीन प्रोफेशन वर्सेस मैनेजमेंट? पॉइंट है प्रोफेशनल एसोसिएशन अ काइंड ऑफ बॉडी व्हिच रेगुलेट्स ऑल द प्रोफेशनल वर्क। तो प्रोफेशन की बात करते हैं सबसे पहले। हर प्रोफेशन की अपनी एक एसोसिएशन होती है। क्लियर है? और एसोसिएशन के अंदर उनका रजिस्टर्ड होना कंपल्सरी होता है। अगर वो एसोसिएशन के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है तो वो फेक डॉक्टर, फेक इंजीनियर, फेक लॉयर, फेक सीए है। तो हर प्रोफेशन की अपनी एसोसिएशन होती है और एसोसिएशन में रजिस्टर्ड होना कंपलसरी होता है हर प्रोफेशन के लिए। क्लियर है? रजिस्ट्रेशन इन द एसोसिएशन इज कंपलसरी। ठीक है जी, ये लो ऐसे लिख दो इसको, आपने लिख लिया होगा शायद। रजिस्ट्रेशन इन द एसोसिएशन is compulsory. Registration in the association is compulsory of each and every profession. हर प्रोफेशन के लिए एसोसिएशन के अंदर रजिस्टर्ड होना कंपलसरी होता है क्योंकि वही उस प्रोफेशन को चला रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक आधा कोई एग्जाम्पल आपके आगे रखना चाहूँ, एग्जाम्पल जैसे सीए है, जैसे चलो लॉयर है, ठीक है। आपको पता है लॉयर्स किसके अंदर काम करते हैं? बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ये इनकी वो होती है एक एसोसिएशन है जिसके अंदर लॉयर्स वर्क करते हैं। तो लॉयर्स यूज्ड टू वर्क अंडर बार काउंसिल ऑफ इंडिया। लॉयर्स यूज्ड टू डू वर्क अंडर बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो जैसे कि लॉयर्स को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंडर वर्क करना जरूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि लॉयर बोले हाँ मैं लॉयर हूँ लेकिन मैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर बोले हाँ मैं डॉक्टर हूँ लेकिन मैं ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन में रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो आप फर्जी हो ना बच्चे, क्योंकि हर प्रोफेशन को अपनी एसोसिएशन में रजिस्टर्ड होना कंपलसरी है। बट अगर मैं बात करूं मैनेजमेंट की, अपनी बात भी तो कर लूं, मैनेजमेंट में मजे हैं, करो मैनेज जिसे जो मैनेज करना है, क्योंकि मैनेजमेंट में रजिस्ट्रेशन इन द एसोसिएशन इज नॉट कंपलसरी। जैसे कि बच्चे फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आप जानते हैं बहुत सारे लोग अपनी दुकान मैनेज करते हैं, ठीक है। ये जो बाहर दुकान वाला है ये भी तो अपनी दुकान मैनेज कर रहा है, तो क्या ये मैनेजर है? इसने कहीं से डिग्री ली है? नहीं। आपकी मम्मी भी तो घर मैनेज कर रही है, तभी मैंने कहा था याद करो मैनेजमेंट इज परवेसिव। मैं वर्ड्स को जोड़ूंगी बीएसटी में। मैनेजमेंट इज परवेसिव, इट एग्जिस्ट, बी क्विक, मैनेजमेंट इज परवेसिव, इट एग्जिस्ट एवरीवेयर। मैनेजमेंट तो बाबू हर जगह ही है।
और हर जगह जो भी मैनेजमेंट करता है वो मैनेजर है, और अगर वो मैनेजर है तो क्या उसने डिग्री ले रखी है? द आंसर इज नो। एंड हियर वी गो, आंसर मिल गया। तो मैनेजमेंट में क्या है? रजिस्ट्रेशन इन द एसोसिएशन इज नॉट कंपल्सरी। रजिस्ट्रेशन इन द एसोसिएशन इज नॉट कंपल्सरी। अगर हम ध्यान से देखें तो रजिस्ट्रेशन इन द एसोसिएशन इज नॉट कंपल्सरी इन केस ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा क्या दीदी हमारी कोई एसोसिएशन है ही नहीं क्या? एसोसिएशन है ना बच्चे, जहां से एमबीए वाले डिग्री लेते हैं, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। जो बच्चे एमबीए करके मैनेजर बनते हैं ना, वो तो डिग्री लेते हैं, लेकिन ऐसे भी तो बहुत सारे लोग हैं जो लोग एमबीए नहीं कर रहे और वो मैनेजर हैं। डन। आपकी मम्मा, आपके पापा शॉप मैनेज करते हैं, आपकी मम्मी घर मैनेज करती है, मैं ट्यूशन मैनेज करती हूँ, तो क्या मैंने एमबीए करा है? एमबीए इन ट्यूशन मैनेजमेंट नहीं। क्या आपकी मम्मा ने करा है एमबीए इन हाउस मैनेजमेंट? नहीं, बट दे आर मैनेजर्स। The thing is, registration in the association is not compulsory. Only MBA students used to have. Only MBA students used to have degree from All India Management Association. ये बहुत कम जगह आपको मिलेगा, बहुत सारे टीचर्स तो ये सब पढ़ाते भी नहीं है, ठीक है जी। बट आई थिंक कि पता होना चाहिए, जब आप पढ़ रहे हो तो फिर ध्यान से ही पढ़ो, ठीक है जी। तो ये समझाना मेन था आज के लिए जो अभी बोर्ड पे है, तो ध्यान से सुन लो इसको। प्रोफेशन में रजिस्ट्रेशन इन द एसोसिएशन इज कंपल्सरी। हर प्रोफेशन को अपनी एसोसिएशन में रजिस्टर्ड कराना ही कराना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोई लॉयर है तो लॉयर इज रजिस्टर्ड इन बार काउंसिल ऑफ इंडिया। देन फॉर एग्जाम्पल कोई लॉयर है तो लॉयर किस में रजिस्टर्ड होता है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया में। एग्जाम्पल, एक सेकेंड और, ठीक है। एग्जाम्पल, लॉयर को कहाँ रजिस्टर्ड होना पड़ता है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया। बट मैनेजमेंट के केस में रजिस्ट्रेशन इन द एसोसिएशन इज नॉट कंपलसरी। जो लोग एमबीए करके मैनेजर बनते हैं उन्हीं को रजिस्ट्रेशन लेना होता है, फिर वो पैसा भी बढ़िया कमाते हैं। लेकिन मैनेज तो सभी करते हैं ना। देखो अब मैं ये नहीं कह सकती ना कि आपकी मम्मी मैनेजर नहीं है, प्रॉब्लम सारी ये आ रही है। डन। ऐसे तो दीदी मम्मी घर पे डॉक्टर का भी काम कर लेती है तो डॉक्टर भी हो गई। नो, मैनेजर मीन्स अगर बच्चे आपके पापा अपना बिजनेस चला रहे हैं तो वो भी मैनेजर कहलाए जाते हैं। डन। और बिजनेस चलाने के लिए उनको कोई डिग्री नहीं लेनी है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि मैनेजमेंट में एसोसिएशन के अंदर रजिस्टर्ड होना कंपलसरी नहीं है, बट हर प्रोफेशन में एसोसिएशन के अंदर रजिस्टर्ड होना कंपलसरी है। तो इसी के साथ हम अपना कंक्लूजन देते हैं जो हमारा बिल्कुल रेडी है। नो, मैनेजमेंट इज नॉट प्रोफेशन। मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है। बट पहले वाले से हमें क्या डिक्लेयर हुआ था, याद है? यहाँ पे यस मैनेजमेंट इज, मैं भी उंगली से दिखा रही हूँ, सॉरी, ठीक है। यस मैनेजमेंट इज प्रोफेशन। यहाँ पे डिक्लेयर हुआ था कि मैनेजमेंट प्रोफेशन है फर्स्ट पॉइंट से, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। लेकिन प्रोफेशनल एसोसिएशन ने ये कह दिया कि जी बाकी सारे प्रोफेशन की एसोसिएशन होती है भाई। हर प्रोफेशन में सिस्टमैटिक स्टडी करना पड़ता है, डिग्री लेना पड़ता है, एक एसोसिएशन के अंदर आपको रजिस्टर्ड होना पड़ता है, अदरवाइज आप फर्जी कहलाए जाते हो। बट मैनेजमेंट में ऐसा नहीं होता। आपके पापा को, मम्मी को, मुझे, वी ऑल आर मैनेजर्स, बट हम, यू आल्सो आर अ मैनेजर बिकॉज यू यूज्ड टू मैनेज योर स्टडीज। बट हम सबको कहीं से कोई रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। और जो लोग एमबीए करते हैं वो ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन है, ये नहीं है कि हमें हमारी कोई एसोसिएशन नहीं है, एसोसिएशन है मैनेजर्स की, बट हर मैनेजर को एसोसिएशन में रजिस्टर्ड होना कंपलसरी नहीं है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूं, जैसे आप किसी छोटे मोटे होटल में जाते हो, वहां एक लड़का होता है, बैठा होता है वो काउंटर पे, जैसे रिसेप्शन पे, ओके। तो जब वो रिसेप्शन पे बैठा होता है तो उसके आगे ना एक टैग लगा होता है मैनेजर। शक्ल नहीं है उसकी मैनेजर वाली, लेकिन उसके आगे टैग लगा होता है मैनेजर, उसके इसमें मैनेजर। अब आप उससे पूछो भाई तूने एमबीए करी है? नहीं मैं तो सर 10वीं पास हूँ, ऐसी हूँ। लेकिन वो उस होटल को मैनेज कर रहा है तो ही इज अ मैनेजर। और हर मैनेजर को डिग्री लेना कंपलसरी नहीं है। बट ऐसे हो सकता है कि मैं अपने आगे डॉक्टर लगा दूं और फिर आप मुझे पूछो दीदी आप डॉक्टर हो? नहीं यार डॉक्टर कहाँ, ठीक है अच्छा लगता है डॉक्टर, सिमरनप्रीत तो लिख रखा है,
ऐसा नहीं हो सकता। क्लियर है? तो अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि मैनेजमेंट में प्रोफेशनल एसोसिएशंस के अंदर रजिस्टर्ड होना कंपलसरी नहीं होता है, तो इसलिए नो, मैनेजमेंट इज नॉट अ प्रोफेशन। अब आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे, ये थोड़ा सा बड़ा है, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। ठीक है जी, थर्ड पॉइंट आएगा, मैं आपके लिए लिख देती हूँ, कोड ऑफ कंडक्ट। लिख लो आप कॉपी में, थर्ड पॉइंट आएगा कोड ऑफ कंडक्ट। What do you meant by code of conduct? I hope you all remember class 11th. ठीक है जी, क्लास 11th इसलिए क्योंकि क्लास 11th में बहुत बार ये वर्ड हमने पढ़ा है, कोड ऑफ कंडक्ट। चलो, व्हाट इज कोड ऑफ कंडक्ट? कोड ऑफ कंडक्ट मींस रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये भी अब आप फटाफट से बता दोगे। अगर आपने मेरी पिछली बात को ध्यान से सुना है तो ये बात बताने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलो फटाफट से बताओ। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? प्रोफेशन की। एवरी प्रोफेशन हैज रूल्स एंड रेगुलेशंस। बताओ सही लिखा है गलत लिखा है? चलो इतना ही बता दो, इतना ही बता दो। एवरी प्रोफेशन हैज रूल्स एंड रेगुलेशंस, सही लिखा है गलत लिखा है? सही लिखा है। एवरी प्रोफेशन हैज रूल्स एंड रेगुलेशंस गिवन बाय their association and they have to follow it, और उन्हें उन रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन करना ही पड़ता है। हर प्रोफेशन के अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और उन्हें उस रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन करना ही पड़ता है। अगर वो उन रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन नहीं करेंगे तो एसोसिएशन उन्हें अपनी जो भी डिग्री दे रखी है वो कैंसिल कर देगी, क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, तो हमें दोबारा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। बट स्टिल ये बुक में एक पॉइंट और है तो मैंने पढ़ा दिया कि हर प्रोफेशन में रूल्स एंड रेगुलेशंस एसोसिएशन देता है और उसको पालन करना बाय द एसोसिएशन। एंड थोड़ा सा हमारा गलत हो गया, एंड दे हैव टू फॉलो इट। अगर मैं बात करूं मैनेजमेंट की, हम अपने मालिक हैं। इन मैनेजमेंट वी डोंट हैव सच रूल्स एंड रेगुलेशंस। क्यों? क्योंकि बेटा जी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एसोसिएशन में रजिस्टर्ड ही नहीं है। आई सेड यू कि एसोसिएशन में रजिस्टर्ड कराना कंपलसरी नहीं है। तो जब एसोसिएशन में रजिस्टर्ड कराना कंपलसरी ही नहीं है तो कौन से रूल्स? खुद सोचो भाई, वो लड़का जो काउंटर पे बैठा, सॉरी जो रिसेप्शन पे बैठा था होटल में, कौन से रूल्स? कौन देगा उसे रूल्स? मालिक दे सकता है लेकिन एसोसिएशन तो नहीं देगी। आपकी मम्मी को रूल्स कौन बताता है? क्या रूल्स है मदर के एज अ मैनेजर? कोई रूल्स नहीं है। मेरे को किन रूल्स का पालन करना है? कोई रूल्स नहीं है। तो हमारे कोई रूल्स है ही नहीं, क्योंकि हमें कौन सा कोई एसोसिएशन चला रही है। दोनों बातों को कनेक्ट कर लो, क्योंकि एंड में जाके हमें सब कुछ कनेक्ट करना है। ठीक है, इसलिए कह रही हूँ दोनों बातों को कनेक्ट कर लो। एसोसिएशन नहीं है इसलिए रूल्स एंड रेगुलेशंस भी नहीं है, फुल स्टॉप। उनकी हर प्रोफेशन की एसोसिएशन है तो रूल्स एंड रेगुलेशंस है। एसोसिएशन में रजिस्टर्ड होना उनके लिए कंपलसरी है तो रूल्स का पालन करना भी कंपलसरी है। हमारे लिए एसोसिएशन में रजिस्टर्ड होना ही कंपलसरी नहीं है तो रूल्स का पालन करना भी कंपलसरी नहीं है। जियो मस्त मजे लो, क्या प्रॉब्लम है? डन। तो इससे भी क्या कंक्लूजन आता है? वही सेम यहाँ पे लिख देते हैं, नो मैनेजमेंट इज नॉट अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है। मैनेजमेंट इज नॉट अ प्रोफेशन। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट और देती हूँ आपको। चलो फटाफट से आंसर देना। उसका भी पॉइंट है, अब ना चीजें इजी हो गई होंगी क्योंकि अब आप समझ गए कि अच्छा ठीक है सब सेम ही है। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, ये पॉइंट है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। चलो फटाफट से, व्हाट डू यू मेंट बाय रिस्ट्रिक्टेड एंट्री? हाँ जी, यस, व्हाट डू यू मेंट बाय रिस्ट्रिक्टेड एंट्री? रिस्ट्रिक्टेड एंट्री मतलब कि क्या हर कोई इसमें एंटर कर सकता है? दिस इज कॉल्ड एज रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री मींस everybody can enter without
any minimum qualification, without any minimum criteria. ठीक है, this is restricted entry. Restricted entry means nobody can enter without completing certain criteria. अब बताओ, क्या हर कोई प्रोफेशनल बन सकता है? हर कोई से मेरा मतलब है हर कोई। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, चलो इसको मैं थोड़ा सा चेंज करती हूँ। सॉरी। ठीक है जी, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री में मुझे पढ़ाना है। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री मींस हेरिडिटरी ट्रांसफर। चलो इससे कनेक्ट करेंगे इसको, हेरिडिटरी ट्रांसफर। अब बताओ, हेरिडिटरी ट्रांसफर हो सकता है? बी क्विक। हेरिडिटरी समझते हो? आप अपने फादर से हेरिडेट होके आए हो, आपके बच्चे आपसे हेरिडेट होंगे, दिस इज हेरिडेटरी, है ना? दादाजी, पापा, आप, आपके बच्चे, ये सब हेरिडिटरी चेन है। एक हेरिडिटरी मतलब हेरिडिटरी मींस कि क्या आप प्रोफेशन को हेरिडिटरी ट्रांसफर कर सकते हो या इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस है? और सेम मुझे मैनेजमेंट का बताना थोड़ा सा जल्दी। मैं नेक्स्ट पेज पे चलती हूँ, ठीक है जी? जल्दी से सोच लो, समझ लो और फटाफट से बोलो। सबसे पहले बात करते हैं प्रोफेशन की। बताओ, प्रोफेशन हो सकता है हेरिडिटरी ट्रांसफर। कैन अ फादर ट्रांसफर्स हिज डॉक्टर डिग्री टू हिज सन? सन को करने की जरूरत ही नहीं है डॉक्टर, अरे पापा से डिग्री ले ली ना, खत्म, दोबारा क्या करूंगा? अब पापा ने पहले 5 साल पढ़ाई करी, अब मैं 5 साल पढ़ाई करूं, बस यही रह गया हमारा। तो पापा ने डिग्री दे दी बच्चे को कि ले यार मेरी डिग्री, चल बिल मैं तेरे को डिग्री देता हूँ, तेरे को डॉक्टरी करने की जरूरत नहीं है। ऐसा होता है? आपने कभी सुना है? नहीं होता है। प्रोफेशंस में हेरिडिटरी ट्रांसफर्स आर नॉट अलाउड। किसी भी प्रोफेशन में हेरिडिटरी ट्रांसफर्स अलाउड नहीं होते हैं। बहुत ध्यान से समझ लेना, किसी भी प्रोफेशन में हेरिडिटरी ट्रांसफर्स अलाउड नहीं होते हैं बच्चे। क्यों ऐसा नहीं हो सकता? अगर आपके बच्चे को डॉक्टर बनना है तो उसको डिग्री लेनी पड़ेगी, जाकर 5 साल और लगाकर वो अपना सीखेगा। बट अगर मैं बात करूं मैनेजमेंट की, हेरिडिटरी ट्रांसफर is allowed / possible। अलाउड भी है और पॉसिबल भी है। अगर देखो आप, हेरिडिटरी ट्रांसफर पूरी तरीके से अलाउड है और पूरी तरीके से पॉसिबल है। अगर मैं बात करूं किसी भी मैनेजमेंट, देते नहीं, अब उन लड़कों से पूछो जो अभी पापा के साथ दुकान पे बैठते हैं। मेरे पास तो इतने सारे बच्चे आते हैं जो मतलब पहले आए थे, पहले मतलब जो अभी बैच में थे 11th में 12th में, कि आज आए क्यों नहीं? दीदी दुकान पे बैठा था। दुकान पे क्यों बैठा था? पापा गए हुए थे। यू आर मैनेजिंग योर शॉप, यू आर अ मैनेजर। एग्जैक्टली। और कभी कभी ऐसा होता है कि व्हेन फादर डाइज, फादर गिव्स हिज बिजनेस टू हिज सन। क्या वो सन को क्या बोलेगा कि कोई डिग्री लेके आ? उसने खुद नहीं ली डिग्री, तो सन कौन सी डिग्री लेगा? तो फिर से तीनों पॉइंट कनेक्ट हो गए। लास्ट के 3 पहला छोड़ दो तो कॉमन है, लास्ट के 3 कोई एसोसिएशन नहीं है प्रोफेशंस में। हमारे में एसोसिएशन, सॉरी, हर प्रोफेशन में एसोसिएशन है, रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। हमारे में प्रोफेशन एसोसिएशन में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है। नो नो, मैनेजमेंट इज नॉट अ प्रोफेशन। हर प्रोफेशन में रूल्स होते हैं क्योंकि उनकी एसोसिएशन होती है। ऊपर वाले से करेक्ट हो गया, रूल्स होते हैं क्योंकि एसोसिएशन होती है। डन। हमारे में रूल्स नहीं होते क्योंकि एसोसिएशन ही नहीं होती। लास्ट आता है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, हेरिडिटरी ट्रांसफर। कोई भी प्रोफेशन आप अपने बच्चों को ट्रांसफर नहीं कर सकते क्योंकि बच्चे, उसकी डिग्री आपके नाम पे है। अगर आपके बच्चे को लेना है तो वो अपनी डिग्री अलग से लेगा, एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है। पर मैनेजमेंट में जब कोई डिग्री नहीं है तो आप आराम से हेरिडिटरी ट्रांसफर कर सकते हो। फिर से ये भी एक दूसरे के अपोजिट हो गए और फिर से हम इसी कंक्लूजन पे पहुंच गए कि ये देखो कि नो मैनेजमेंट इज नॉट अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है।
डन। और लास्ट में एक बस कंक्लूजन देना रह गया, जो आप भी फटाफट से बता दोगे, आई होप सो। ठीक है जी, एक लास्ट कंक्लूजन चाहिए बस मुझे। अब कंक्लूजन ये है, अगर हम कंक्लूजन की बात करें, डन, तो मुझे वापस जाना पड़ेगा थोड़ा सा। मुझे पहले पॉइंट से ये पता लगा था, ये देखो, यस मैनेजमेंट इज प्रोफेशन, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। क्लियर? तो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज कहता है कि थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों में है। तो यस मैनेजमेंट इज प्रोफेशन। प्रोफेशनल एसोसिएशन ये कहता है कि प्रोफेशनल एसोसिएशन हर प्रोफेशन में होता है, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। हमारे में प्रोफेशनल एसोसिएशन से ऐसा कोई डिग्री विग्री लेना अनिवार्य नहीं है। तो नो, मैनेजमेंट इज नॉट, मैनेजमेंट इज नॉट प्रोफेशन। कोड ऑफ कंडक्ट, हर प्रोफेशन की एसोसिएशन है तो कोड ऑफ कंडक्ट है, रूल्स है। हमारी कोई एसोसिएशन नहीं है तो रूल्स भी नहीं है, खत्म बात। तो नो, मैनेजमेंट इज नॉट अ प्रोफेशन। फिर पढ़ा रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, हेरिडिटरी ट्रांसफर। प्रोफेशन एसोसिएशंस में डिग्री होती है तो उनको वो डिग्री लेनी पड़ेगी, जब तक वो डिग्री नहीं लेंगे वो उस प्रोफेशन में एंटर नहीं कर सकते। मैनेजमेंट में ऐसी कोई डिग्री है ही नहीं, तो कोई भी उसे हेरिडिटरी ट्रांसफर कर सकता है। अगेन वी हैव 1 yes 3 no। तो क्या हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्या हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि मैनेजमेंट इज सॉफ्ट प्रोफेशन? लिखना मत, अभी मत लिखना, ठीक है, अभी मत लिखना क्योंकि ये गलत है। ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि जब साइंस में ऐसा हुआ था तो हमने लिखा था कि मैनेजमेंट इज सॉफ्ट और इम्प्योर साइंस। तो क्या दीदी अभी भी लिख सकते हैं कि इट इज इम्प्योर और सॉफ्ट प्रोफेशन? नहीं बच्चे, नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि साइंस में जो दो नो थे, एक यस था, वो जो दो नो थे ना, वो आपस में कनेक्टेड नहीं थे। इसमें तीनों कनेक्टेड हैं। सारा चक्कर पड़ रहा है एसोसिएशन का। अगर आप ध्यान से देखो, दिखाती हूँ आपको, सारा चक्कर है इसका, इसका देखो, रुक जाओ एक सेकेंड। सारा चक्कर है इसका, एसोसिएशन का। क्या चक्कर है एसोसिएशन का? अगर वो बोल देना कि एसोसिएशन में रजिस्टर्ड कराना कंपलसरी है, तो हम दोनों सेम हो जाएंगे। हम सब डन, समझ आ गया? कोड ऑफ कंडक्ट भी आ जाएंगे और एंट्री भी ऑटोमेटिकली रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी। क्या बोला मैंने? सारा चक्कर है सेकंड पॉइंट का। अगर एसोसिएशन वाले कह दें कि मैनेजर बनने के लिए डिग्री लेना कंपलसरी है, तो ये यस हो जाएगा, ये भी यस हो जाएगा और ये भी यस हो जाएगा। अगर वो बोल दे तो एक सेकंड पॉइंट के नो की वजह से थर्ड भी नो हो रहा है और फोर्थ भी नो हो रहा है। इसलिए एक बहुत प्यारी सी लाइन एनसीईआरटी में लिखी गई है इससे रिलेटेड, जो कि ये नहीं है, जो कि है कि मैनेजमेंट is in the path of becoming profession. Management is in the path of becoming profession. Management is in the path of becoming profession मतलब कि मैनेजमेंट प्रोफेशन बन सकता है, बट उसके लिए हमें सेकंड वाले को यस करना पड़ेगा, थर्ड वाला और फोर्थ वाला तो ऑटोमेटिकली यस हो जाएंगे और उस दिन मैनेजमेंट फुल फ्लेज प्रोफेशन बन जाएगा। बट हाँ, अब तक मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है। क्लियर है? आई होप जितना पढ़ाया है बीएसटी में क्लियर होगा। आधा चैप्टर हुआ है, आधा बचा है। फर्स्ट चैप्टर काफी बड़ा है, बीएसटी में बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, तो इसलिए टाइम तो लगेगा ही, बट जितना आपने पढ़ा है उतना अच्छे से आना चाहिए। एक लास्ट रिकैप और देते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस हमने पढ़ लिए, आप बता सकते हो कुछ? कौन कौन से क्वेश्चंस हमने पढ़ लिए? एक सबसे पहला क्वेश्चन हमने पढ़ा था डेफिनेशन, बताओ इसमें कोई डाउट है तो? डेफिनेशन। फिर डेफिनेशन के बाद हमने एक और क्वेश्चन पढ़ा। हमने क्या क्या पढ़ लिया? डेफिनेशन पढ़ लिया, सॉरी, डेफिनेशन पढ़ लिया। क्या थी डेफिनेशन? मैनेजमेंट मींस टू मेक वर्क डन बाय अदर्स, दूसरों से काम कराना। फिर हमने 7 फीचर्स पढ़े, गोल ओरिएंटेड, कंटीन्यूअस, परवेसिव, डायनामिक, इंटेंजिबल, मल्टी डायमेंशनल, और एक कौन सा रह गया, दोबारा चलते हैं। गोल ओरिएंटेड, कंटीन्यूअस, परवेसिव, इंटेंजिबल, डायनामिक, ग्रुप एक्टिविटी और मल्टी डायमेंशनल। 7 हो गए। फिर हमने पढ़ा मैनेजमेंट के नेचर, आर्ट, साइंस, प्रोफेशन। और ये जो आर्ट, साइंस, प्रोफेशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 बातें, मैनेजमेंट फुल फ्लेज आर्ट है,
इम्प्योर साइंस है और प्रोफेशन बन सकती है। अगर सेकंड पॉइंट यस हो जाए तो थर्ड और फोर्थ भी ऑटोमेटिकली यस हो जाएंगे। इसलिए हम बोलते हैं मैनेजमेंट इज इन पाथ ऑफ बिकमिंग प्रोफेशन। क्लियर है? आप इस वीडियो को हाफ हाफ भी देख सकते हो, एक बारी में पूरी भी देख सकते हो, बस अच्छे से देख लीजिएगा। आई होप इट्स ऑल डन। क्लियर? चलिए, थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय।